विनय, अथवा 5 भेद आते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, उपचार, विनय है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। कितने लोग ज्ञान की विनय करते हैं? करते? ज्ञान की विनय कैसे होगी? ज्ञान कहाँ मिलेगा हमें? शास्त्र में मिलेगा, है ना? ज्ञान कहाँ मिलेगा? शास्त्र में। ज्ञान हमेशा ज्ञानी व्यक्ति के पास मिलता है। गुण कभी भी गुणी व्यक्ति के बिना रह नहीं सकता। यदि हम गुण की विनय कर रहे हैं, क्वालिटीज की विनय कर रहे हैं, तो वो क्वालिटीज किसी न किसी व्यक्ति के भीतर होगी। तो गुण की विनय गुणी के साथ ही होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तर्क करते हैं हम तो सम्यक दर्शन की विनय करते हैं, ज्ञान की विनय करते हैं, चारित्र की विनय करते हैं, लेकिन कोई चारित्रधारी आ जाए तो हम झुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं। ये रत्नत्रय, ये गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि हमेशा गुणी व्यक्ति के भीतर रहते हैं। तो गुण की विनय प्लस गुणी व्यक्ति की विनय, दोनों की विनय होना चाहिए। और मूल रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम गुण ही आता है, क्योंकि गुण गुण व्यक्ति के आश्रय से रहते हैं, उस द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से रहने वाले गुण होते हैं। तो गुण कहाँ होंगे? जहाँ द्रव्य होगा, जहाँ जीव होगा, जहाँ व्यक्ति होगा, जहाँ गुणी होगा। यदि गुणी ही नहीं है, गुणी व्यक्ति ही नहीं है, पर्सन ही नहीं है, तो पर्सनालिटी कहाँ मिलेगी हमें? पर्सनालिटी कहाँ होती है? जब कोई पर्सन होता है। व्यक्तित्व तभी होता है जब कोई व्यक्ति होता है। तो बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व नहीं होता, बिना गुणी के, बिना उस द्रव्य के, बिना उस पर्सन के, बिना उस जीव के कभी हमें गुण नहीं मिलेंगे। तो जो लोग शुष्क विनय करते हैं, ऊपर ऊपर से विनय करते हैं, वो कहते हैं हमने शास्त्र की विनय। ये शास्त्र में जो लिखे हुए शब्द हैं, सूत्र हैं, गाथा है, ये उपचार है। ये कहाँ से पैदा हुए? उन गुणी व्यक्तियों से पैदा हुए जिन्होंने हमें उपदेश दिया। उन आचार्य भगवंतों से उत्पन्न हुए जिन्होंने हमें उपदेश दिया। तो ऐसा उपदेशक यदि हमें मिल जाए, ऐसा व्यक्ति हमें नजर आ जाए, तो हम तुरंत उसके चरणों में झुक जाएंगे। झुकते हो? नहीं झुकते। हाँ, एक जो गुरु की भूमिका में बैठे उनके चरणों में झुकना तो कथनचित आसान होता है, लेकिन एक गुरु नहीं है, हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति है, सेम कैलिबर का है, साधर्मी है आपका, लेकिन आपसे ज्यादा अधिक गुणों को लिए हुए है, तो उसके चरणों में झुकने का भाव होता? नहीं होता ना। वैसा भाव नहीं होता जैसा होना चाहिए, है ना? तो यहां पार्शियलिटी हो गई। तो इस विषय को समझो। और एक बहुत, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय है, विनय और भी 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रत्यक्ष विनय और एक परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष विनय अर्थात सामने टीचर आ गए तो खड़ा हो गया स्टूडेंट, और टीचर के पीछे से निकल गए तो गाली देने लगे। स्कूल में, कॉलेजेस में क्या होता है? टीचर सामने आ गए तो खड़े हो गए, और टीचर चले गए तो टीचर की बुराई करने लगे। करने लगे कि नहीं? तो जो ऐसा करते हैं वे सही विनय नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष विनय ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परोक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? बताइए। सामने आने पर तो कोई भी खड़ा हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात। आचार्य भगवान सामने बैठे हैं तो हम उनके चरणों में झुक ही जाएंगे। वे आ रहे हैं तो हम खड़े हो ही जाएंगे। वैसे ही उपचार विनय में आती है। उपचार विनय वो कहलाती है, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, यदि वे आ रहे हैं तो हम खड़े हो जाएं, उनसे नीचे आसन में हम बैठें, उनके पीछे पीछे चलें, उनसे आगे आगे कदम ना बढ़ाएं, हमारे हाथ पैर उन्हें टच ना होने पाए, हम दूर से ही रखें, दूरी बना करके रखें, उनसे धीमी आवाज में बात करें,
ऊंची आवाज में बिल्कुल बात ना करें और रिस्पेक्ट देकर के बात करें। बात करना है, कुछ पूछना है तो पहले आज्ञा लेकर के पूछें। ये सब उपचार विनय में आता है। अंजलि जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, गवासन में बैठ करके भक्ति पूर्वक उन्हें नमोस्तु करते हैं। ये सब उपचार विनय है। ये उपचार विनय ये भी काम की है। ऐसा नहीं समझना कि तो उपचार है तो फॉर्मेलिटीज है, ऊपर ऊपर की नहीं। ये उपचार विनय जो शरीर में के माध्यम से प्रकट हो रही है। हम हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, गर्दन को झुका रहे हैं, झुक कर के नमोस्तु कर रहे हैं, उन्हें बड़े संबोधन देकर के, रिस्पेक्टफुल शब्द के माध्यम से संबोधन दे करके, उनसे आज्ञा लेकर के कुछ पूछ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये शरीर के माध्यम से होने वाली विनय है। लेकिन ये विनय भी आएगी तब जब भीतर वैसे भाव रहेंगे, उनके प्रति आदर के, सम्मान के भाव, पूज्यता के भाव रहेंगे। तो ये जो शरीर है हमारा एक माध्यम होता है हमारे भावों को प्रकट करने का। तो आचार्य भगवान दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप विनय के साथ साथ उपचार विनय को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल पूरी विनय करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, सामने आ जाते तो कर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे बताओ। पीठ पीछे कैसे? मान लीजिए गुरुदेव हाँ सामने बैठे हैं आचार्य श्री, तो आप अच्छे से बैठ करके नमोस्तु कर लोगे, वहाँ साइलेंट मेंटेन करके रखोगे, हो हल्ला बिल्कुल नहीं करोगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और वो नहीं, उनकी तस्वीर लगी है सपोज, तो कैसे बैठोगे? अब माइंड में क्या आ गया? वो तो है ही नहीं, फोटो है बस। वो तो बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, सम्मुख नहीं है, बहुत दूर है। वो तो परोक्ष में है, और जो परोक्ष में है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, यदवा तदवा कर सकते हैं, जैसा तैसा हम कह सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, है ना? परोक्ष विनय में कमी आ जाती है कि नहीं? आती तो है। यदि परोक्ष विनय में कमी आ रही है तो समझना अभी हमारे भीतर संभावना ऊपर उठने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमारा स्थान बहुत नीचे का है, क्योंकि सामने आने पर तो व्यक्ति मजबूरी से खड़ा हो जाता है। गुरु सामने हो तो मजबूरी में वह शांत रह जाता है। और डर क्या रहता है? गुरु देख रहे हैं और इनके सामने हमने हो हल्ला किया, इनके सामने कुछ अभिनय की तो हमें डांट पड़ जाएगी, हमें सजा मिल जाएगी, हमें दंड मिल जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष विनय है उसके पीछे एक भाव भय का भी होता है ना? अथवा एक भाव हो सकता है, हाँ गुरु की विनय करो, उससे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो एक भाव लोभ का भी हो सकता है, हो सकता है। तो सामने गुरु के हम उनकी विनय कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं लोभ अथवा भय से उनकी विनय चल रही है। और यदि आप कह रहे कि नहीं हमारे भीतर कोई लोभ का भाव नहीं है, कोई भय का भाव नहीं है, तो जो ऐसा विनय करने वाला होगा वो परोक्ष में भी बिल्कुल वैसी ही विनय करेगा जैसे सामने प्रत्यक्ष रहते हुए वह विनय करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? विनय की क्रिया अलग